देखिए मिश्र समानुपात जो है इसमें हम लोगों को बहुत आसान बात पढ़ना है और एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। मिश्र समानुपात में आपको एक ही बात याद रखना है, एमडीएच। पता है कि एमडीएच मसाला का सेवन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एमडीएच मसाला का सेवन जरूर करिए, क्योंकि एमडीएच मसाला से ही आपका गणित सही हो जाएगा, यानी मैथ आपका सही हो जाएगा। अच्छा, मैथ सही हो या ना हो, लेकिन यह चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इस चैप्टर का मिश्र समानुपात का प्रत्येक क्वेश्चन बन जाएगा। किससे? एमडीएच मसाला से। ठीक है, तो एमडीएच मसाला का सेवन करिएगा तो वर्क इज डन, काम कंप्लीट हो जाएगा। वर्क इज डन यानी काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी जो भी काम है वो क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो एमडीएच मसाला का सेवन करना है सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम, लेकिन फाँकना नहीं है, सब्जी में डाल के खाना है ना। तो जरा देखिएगा, एमडीएच मसाला का सेवन करने से वर्क इज डन यानी काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर एम का मतलब क्या होता है? कितने आदमी। आदमी की जगह पर औरत भी लिखा रह सकता है, बच्चा भी लिखा रह सकता है ना, या मजदूर भी लिखा रह सकता है। यानी कितने आदमी, कितने दिन और कितने आवर। एम का मतलब क्या है? कितने आदमी, डी का मतलब कितने दिन, एच का मतलब कितने आवर। ठीक है, और डब्ल्यू का मतलब होता है कितना काम। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? कितना काम। आप यहां चाहें तो लिख भी सकते हैं। एम का मतलब होता है मैन, डी का मतलब डे और एच का मतलब होता है आवर और डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क। याद रखिएगा, ये दोनों जो है तीनों को कभी अलग नहीं होने दीजिएगा, हमेशा साथ में लिखिएगा। वो भी देखें ना, गुणा के रूप में लिखिएगा। ठीक है, किस रूप में? गुणा के रूप में। किसको? एमडीएच को, यानी कितने आदमी, कितने दिन, कितने घंटे, ये सब क्या रहेंगे? गुणा में रहेगा। और इसका सेवन करने से वर्क इज डन यानी काम तमाम हो जाएगा। यानी काम को कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। काम को कहाँ लिखना है? नीचे। हम बतलाएंगे क्यों ऐसा करते हैं, सभी बात पढ़ेंगे। अब आपको जरा समझना है कि जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ लिखा रहे कि M1 आदमी D1 दिन में H1 घंटे प्रतिदिन काम करके W1 किसी काम को करते हैं, एक W1 काम को कंप्लीट करते हैं। फिर समझिएगा, M1 आदमी D1 दिन काम करके और H1 घंटे प्रतिदिन करके W1 काम को करते हैं। ठीक है, फिर से बोलेगा कि M2 आदमी D2 दिन काम करके और प्रतिदिन कितने घंटे काम करे, प्रतिदिन कितने घंटे काम करे कि W2 काम को कंप्लीट कर दे। तो जरा देखिए, यानी यहाँ पर जो काम से भाग देते हैं ना, तो एक काम का मान आता है। किसका मान आता है? एक काम का। जैसे आप 100 रुपया देकर, यानी 100 रुपया खर्च करके 4 काम कंप्लीट करवाएं। कितने काम कंप्लीट करवाएं? 4 काम। तो 4 से अगर भाग दे देंगे तो एक काम का निकलेगा कि नहीं? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी काम को करने के लिए 500 रुपया दिए, 5 काम को करने के बदले में 5 काम करने के बदले 500 रुपया दिए, तो एक काम का निकालना हो तो 5 से भाग देते हैं ना। यानी ये कहने का मतलब यह है कि काम से भाग दीजिएगा तो कितने काम का निकलेगा? एक काम का। यानी जहां कहीं भी लिखा रहे कि 2 काम है, 3 काम है या दुगुना काम है, 40% काम है, 1/4 काम है, तो यानी काम से जैसे ही भाग दे देंगे तो कितने काम का आ जाएगा? एक काम का आएगा। तो यह भी एक काम है, यह भी एक काम है, तो दोनों काम तो एक ही काम है, दोनों वही काम है, तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। याद रखिएगा, हमेशा फर्स्ट केसेज सेकंड केसेज आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? अब जरा समझिएगा, जैसे आपको दे दे कि अगर एक काम लिखा रहे ना तो एक नीचे में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहां समझिएगा कि 20 आदमी किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। किसी काम को बोला है तो यहाँ एक काम लिखिएगा। ठीक है, अब आपसे कहेगा कि 15 आदमी 6 घंटे 15 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके
वही काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, वही काम। तो यानी समझ गए कि कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ तो दिन x लिख देंगे अब बट्टा में एक काम। क्यों? क्योंकि काम तो वही है, तो यहाँ एक काम है तो यहाँ भी कितना लिखेंगे, एक। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, 15 दूना 30 काट दीजिए। आप समझ गए कि x का वैल्यू कितना आएगा, 8 दूना 16 दूना 32 दिन। ठीक है, अब जरा समझिएगा कि ऐसा बहुत सारा एग्जांपल देंगे आपको अभी, तब चैप्टर पर आएंगे। जरा समझिए, अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा रहे कि 40 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 60 दिन में समाप्त करते हैं, एक काम को, तो यहाँ बटा में एक। अब आगे बोलेगा वही काम को, यानी सेम वर्क को, सेम वर्क यानी यहां भी काम कितना लिखेंगे, एक। अब बोलेगा कि 30 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो यहां पर x दिन। हमेशा याद रखिएगा केवल काम से ही भाग देना है। किससे भाग देना है, काम से। तो यानी जब एक काम बोले ना, चाहे वही काम, तो वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम सेम रहेगा, वो तो कट ही जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ इसको काट लीजिए, 30 दूना 60, अब 5 8 40, तो x का मान कितना आएगा, 96 दिन। कोई दिक्कत है? अब आगे आपसे कहेगा इस तरह से, इसको हटाएं, यहीं पर देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन कहे कि 15 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट करते हैं, किसी काम का, मान लीजिए किसी काम का 1/3 भाग 60 दिन में कंप्लीट करते हैं। कितना भाग, 1/3 भाग। तो 1/3 से भाग दिए तो कितने दिन, कितने काम आ गया, एक काम आ गया। यानी जितना बोलेगा 1/3 भाग काम को कंप्लीट करते हैं, तो 1/3 से भाग देंगे तो एक काम आ जाएगा। कैसे, आप यहाँ समझिएगा, 15 आदमी 5 घंटे काम करके 60 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, तो यही ना, तो यह काम किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है, यही ना। यह काम किसके बराबर है, तो यहां से एक काम का निकालिए तो इससे भाग होगा, इससे क्या होगा, भाग। तो यहां से भाग करिएगा तो 15 गुना 5 गुना 60, अब बट्टा में 1/3। आज जो निकालना रहता है उसे क्या करते हैं, गुना, तो गुना 1 कर देंगे, तो 1 से कोई फर्क पड़ेगा, 3 है, कोई दिक्कत है? तो यहां से एक काम का आ गया। अब आपसे बोलेगा इस तरह से कि 20 आदमी 3 घंटे प्रतिदिन काम करके, 3 घंटे प्रतिदिन काम करके इस काम, शेष काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, शेष काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि x दिन में कंप्लीट करेंगे, किसको, शेष काम को। तो शेष काम यहाँ पर काम कितना हुआ, 1/3। तो शेष काम कितना कहिएगा, 2 में, शेष काम कितना कहिएगा, 2/3। 3 में से 1 चला गया तो 2/3 का। ठीक है, तो 2/3 से भाग दिए तो कितने काम का आ गया, एक काम। तो ये भी एक काम है, ये भी एक काम है, तो दोनों काम बराबर होगा कि नहीं। आप जरा सिंपली देखिए, आप जान रहे हैं कि 20 आदमी, कितने आदमी, 20 आदमी 3 घंटे प्रतिदिन काम करके x दिन में किया है, तो यह काम किसके बराबर है, 2/3 का। आपको एक काम का निकालना है, इससे भाग होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, 20 गुना 3 गुना x, अब बट्टा में 2/3। ये निकालना रहता है उसे गुना करते, 1 से गुना ही कर दीजिए, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अच्छा एक बात बतलाइए, तो ये भी एक काम हो गया, ये भी एक काम हो गया, तो दोनों एक ही काम है, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। इसको हल कर लीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6 और 3 से 3 कट जाएगा, तो x का मान कितना आएगा, 15 5 75। अच्छा ये नीचे वाला, ये 2 जाकर यहाँ गुना हो जाएगा ना, अच्छा 2 नीचे वाला यहाँ जाकर गुना हो जाएगा, तो 75 दूना कितना आएगा, 150। कोई दिक्कत है? अगर मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, समझिएगा कि 30 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 45, किसी काम का, ऐसे देखिए, ऐसे 30 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 40% भाग, कितना प्रतिशत भाग, 40% भाग 45 दिन में कंप्लीट करते हैं, 40% भाग 45 दिन में कंप्लीट करते हैं। जरा ध्यान समझिएगा, 30 आदमी
6 घंटे प्रतिदिन काम करके 40% भाग किसी काम का 40% हिस्सा 45 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो काम से जब जैसे ही भाग दे देते हैं तो कितने काम का आ जाता है? एक काम का। आप इस बात पैसे भी समझ सकते हैं, जरा देखिए। ऊपर वाले को अगर हम हटा दें, ऊपर वाले को, इसको यहां समझिएगा, जैसे यहां समझिए 30 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 45 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो यानी कितने प्रतिशत काम को कंप्लीट करते हैं? 40%। यानी ये 40% काम के बराबर है ना। तो पूरा काम तो 100% कहेंगे, प्रतिशत में कहें तो जरा समझिएगा, यहां से निकालिए 100% काम, तो क्या आएगा? 30 गुना 6 गुना 45, भाग कितना से देना होगा? 40 से गुना कितना से? 100 से। 100% काम आ गया है ना। कितना प्रतिशत काम आ गया? 100% आ गया ना। अच्छा, अब आगे आपसे क्वेश्चन कहेगा कि 27 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम को, यानी शेष काम मतलब 60% काम को, यहाँ पूरा 100% होता है काम, तो 40% हो गया, तो शेष काम कितना? 60%। तो 60% काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो x दिन मान लिए। कोई दिक्कत है? अब जरा सुनिएगा, यहां से भी आप देख सकते हैं कि 27 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम के 40% काम को x दिन में समाप्त किया। कितने दिन में? x दिन में। कितने काम? 40%, सॉरी 40 नहीं, कितना है? 60% है, तो यहाँ 60% ही लिखिए। 27 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके x दिन में कंप्लीट करते हैं। कितना काम? 60%, है ना। तो यहाँ से अगर 100% निकालिएगा, कितना परसेंट? 100%। तो क्या हो जाएगा? 27 गुना 5 गुना x, अब बट्टा में कितना? 60, और गुना में कितना? 100। तो यह भी देख रहे हैं पूरा काम है, ये भी पूरा काम है ना। तो ये 100 से 100 कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? आप खुद देख कर देखिए ना, 100 से 100 कर जाएगा कि नहीं? बराबर करें तो ये 100 से 100 कर जाएगा। तो ये पूरा काम, ये भी पूरा काम, ये भी, तो दोनों काम तो बराबर ना होगा। तो दोनों में 100-100 मिल रहा है, वो तो कर जाएगा। यानी ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। याद रखिएगा हमेशा, जब काम से भाग देते हैं तो कितने काम का आ जाता है? एक काम का। काम से भाग देंगे तो कितने काम का आ जाएगा? एक काम का। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां से हल करिए। 20 दूना अब 20 तिया, ठीक है। अब इसको काटिए, 3 9 और 9 5 45, 45 45 कर जाएगा, और 2 तिया, तो x का वैल्यू 90। कोई दिक्कत है? कभी कभी कोई मसाला मिक्स नहीं भी किया रहे तो भी आपको बनाना है। जैसे आप जरा समझिएगा, यानी सीधा बोलेगा कि M1 आदमी D1 दिन में एक काम को कंप्लीट करते हैं। तो एक काम बोला तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब बोलेगा कि M2 आदमी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो यहाँ D2 दिन में। तो ये भी एक वही काम है, ये भी वही काम है, तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन कहेगा कि 50 आदमी एक काम को 60 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 50 आदमी एक काम को 60 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, मन करे तो यहाँ एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब बोलेगा वही काम मतलब एक ही काम, वही काम 30 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो x दिन में। इसमें देख रहे हैं h नहीं है, तो उससे मतलब नहीं। अगर h यहाँ भी लिख दे, यहाँ भी लिख दे, h1 मान ले कि h1 घंटा काम करता, तो h से h क्या हो जाएगा? कट ही जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब इसको काट दीजिए, 30 दूना, तो x का मान कितना आ जाएगा? 100, यानी 100 दिन लगाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ पर दुगना तिगुना भी कह सकता है, ऐसे जरा ध्यान से समझिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे बहुत सारा करवाएंगे, ये मत केवल देखिए, समझिए करते कैसे हैं। अगर बोलेगा कि 20 आदमी एक काम को 50 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, एक काम को 50 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब इससे दुगने काम को, इससे दुगने काम को, ठीक है, 25 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 25 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे? हमेशा याद रखिएगा, काम से भाग देते हैं, काम से, केवल काम ही से भाग देते हैं। किससे? आपको बतलाएं, MDH मसाला का सेवन करने से वर्क इज डन, यानी काम तमाम हो जाता है, यानी काम से भाग देते हैं। और काम से भाग देते हैं तो कितने काम का आता है? एक काम का।
तो ये भी एक काम है, ये भी एक काम है कि नहीं, तो दोनों एक ही काम है, तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहां से हल कर लीजिए, 25 दूना x का मान 20 दूना 40 दूना 80। कोई दिक्कत है यहां तक तो बतलाइए, नहीं है ना। आप क्वेश्चन बना सकते हैं ऐसा। चलिए शुरू हो जाइए और तेजी में बनाइए। गेट को लॉक कर दीजिए। आया आंसर। क्वेश्चन क्या है कि 10 व्यक्ति 6 घंटा काम करके एक काम को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। 10 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन है 15 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 15 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मन है तो दोनों तरफ 1 से भाग दे सकते हैं, लेकिन भाग देने की आवश्यकता है क्या 1 से, नहीं है। इसको कर दीजिए हल। 15 दूना, अच्छा 2 दूना 2 तिया, तो x का मान 30 दिन। कोई दिक्कत है तो बतलाइए, नहीं ना। हमेशा MDH को साथे में रखिएगा गुना के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। ये नीचे वाला है, निचला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का PDF गड़बड़ा गया है, कोई बात नहीं है, पहले इसको करिए ऊपर वाले को। बीस व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन यह है कि 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो x दिन लिखेंगे। कोई दिक्कत है यहां तक में तो बतलाइए, है कि नहीं को। बस इसको काट छाट कर दीजिए। 12 दूना 24 और इसको काटिए, यहाँ 3 से काटिए, 3 तिया और 3 दूना 6, तो 2 गुना 2 क्या हो गया 4, 4 पचे 20। x का मान कितना, 3 पचे 15 दिन। अच्छा ये काटिएगा अपने इच्छा अनुसार, हम जैसे काटो वैसे मत काटिएगा, अपने इच्छा अनुसार काटिए, है ना। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे काट कर केवल आंसर लाइए, ठीक है, बात समझ गए। अच्छा अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा यहीं पर पढ़ लीजिए आप, क्या लिखा है 3 नंबर क्वेश्चन में। यहां से 3 नंबर है, इसी PDF में आ गया है कि 50 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में समाप्त करते हैं। 50 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में समाप्त करते हैं, तो उसी काम को 15 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो बड़ी आसान बात है, यहाँ क्वेश्चन कहेंगे तो आप, मैं लिख भी दे रहा हूं। क्वेश्चन था कि 50 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में समाप्त करते हैं, 60 दिन में समाप्त करते हैं, तो उसी काम को 15 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे। 15 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे, बना या नहीं बना, ठीक है। तो क्या था कि 50 व्यक्ति काम को 60 दिन में समाप्त करते हैं, तो क्वेश्चन है 15 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो x दिन, ठीक है। तो 15 चौका, तो x का मान कितना कहिएगा, 200 दिन लगेगा। एक क्वेश्चन का और PDF गड़बड़ है, पढ़ लीजिए। 60 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। क्या लिखा है 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 60 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। इतना तक लिख लिए।
तो आगे आपसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके दुगने काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यानी इस साइड में काम 1 लिखेंगे, इधर काम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बस इतना ही काम करना है। या क्वेश्चन में क्या था कि 60 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन, 60 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 60 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो 60 गुना 8 गुना 20 लिख देना है, कोई दिक्कत। तो अब आगे कहा है तो 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके दुगने काम को, तो यहाँ पर काम कितना कहिएगा 1, और यहाँ पर काम कितना कहिएगा 2, कोई दिक्कत है। यानी 2 से भाग दे दिए तो इसका मतलब 1 काम का ही आ गया। कितने काम का आ गया, 1 काम का आया ना जी, नहीं बुझ रहे हैं। तो यहाँ से देखिए 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में करेगा, तो 1 दिन, ठीक है। इसी को काट छट करिए, तो यहाँ से ऐसे ही काटे, 20 दूना 2 से 6 दहिया, x का मान 80। बोलिए किन्हीं को दिक्कत है तो पहले पूछिए, किन्हीं को दिक्कत है तो पूछिए, किन्हीं को दिक्कत है तो पूछिए, है क्या, नहीं है ना। चलिए अगला देखिए, करिए करिए तेजी में। 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके दुगने काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तेजी में बनाइए। क्या लिखा है, 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिन में करते हैं, एक काम को। तो क्वेश्चन है कि दुगने काम को, यानी भाई यहाँ पर एक काम है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। अच्छा यहाँ x भी मानते तो यहाँ 2x लिखना पड़ता ना, तो x क्या हो जाता, कट ही जाता, तो लिखना ना लिखना सेम बात। तो क्वेश्चन यह है कि 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके दुगने काम को कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में। काट दीजिए, 20 दूना 2 से 2 और 6 पचे 30, तो x का मान 8 पचे 40 दिन। बोलिए कोई समस्या है इसमें, है क्या, है भाई, समझ गए। अगला बना लेगा, बना तेजी में भाई, बनाइए। 15 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके काम के 1/4 भाग को 40 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो 20 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तेजी में बनाइए। पंद्रह व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम के 1/4 भाग काम को 40 दिन में कंप्लीट करते हैं। यही कहा है ना, 15 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम के 1/4 भाग को 40 दिन में। तो 1/4 से भाग दिए हैं तो कितने काम का आ गया, एक काम का आया ना जी, कि नहीं आया, आ गया ना, समझाया ना आपको। तो यहाँ आगे लिखा 20 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम को, तो यहाँ 1/4 हुआ, तो शेष कितना कहेंगे 3/4 में से 1 गया तो 3/4 ना कहेंगे। काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 1 दिन। बात समझ गए। तो यहाँ भी 3/4 से भाग दिए हैं तो एक काम का आया, ये भी एक काम है, ये भी एक काम है, इसीलिए दोनों बराबर है। बात समझ गए। काट दीजिए, 4 से 3 दूना 20 दूना 40 से 40, तो x का मान 150। आप अपने इच्छा अनुसार काटिएगा, मेरे अनुसार नहीं। नहीं समझा बुआ, समझ गया, बन गया था, नहीं बना था। चलिए बनाइए अगला। सात व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम का 1/3 भाग। 7 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम का 1/3 भाग काम को 36 दिन में करता है। तो आगे है 24 व्यक्ति
6 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम को, तो यहाँ 1/3 हुआ, तो यहाँ कितना 2/3 कितने दिनों में करेंगे, तो x दिन। ठीक है, अब इसी को हल कर लीजिए। 3 से 3 कट गया ना, और 2 से 24 को काट दीजिए 12, 12 तिया 36, 3 दूना 6 और 2 चौका 8, तो x का मान कितना 28 दिन। आपको जैसे काटना आ रहा है वैसे काटिए, देखकर छाप लीजिएगा, तो फिर एग्जाम में टोटो कर काटिएगा, टोटो कर, आप काटते रह जाइएगा, परेशान हो जाइएगा। तो अपने अनुसार अभी से ही काटने का डालिए। चलिए बनाइए तेजी में, तेजी में बनाइए। 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 40% भाग को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 60 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम को कितने दिनों में। बनाइए, क्या है क्वेश्चन। 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 40% काम को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। यहाँ 40% से डिवाइड दे दिए तो एक काम हो गया, ठीक है ना। तो आगे बोला है 60 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम को, तो यहाँ 40% हुआ, तो यहाँ 60% शेष काम को कितने दिन में करेंगे, तो x दिन। बात समझ में आया, बोलो ना, आया। तो यहाँ 60 से भाग देते भी एक काम है, तो दोनों काम बराबर होगा। काटो, 20 दूना और 20 तिया, अच्छा इसको 3 से ही काट दो, तो 20 हो जाएगा, 20 से इस 20 को काट दो, और 4 दूना 8, 2 से 2 भी काट दो, तो x का मान 30 दिन। ठीक है, चलिए अगला बनाइए। 12 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, तेजी में, हाथ बड़ा धीरे धीरे चल रहा है। मिश्र समानुपात का भी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे है, वहां से जाकर खुद से डाउनलोड कर लेंगे। इसका PDF ऑलरेडी मिला हुआ है। आइए, क्या है क्वेश्चन। 12 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम का 40% हिस्से को 30 डे में कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन है 15 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम को, तो यहाँ 40 हुआ, तो यहाँ 60% होगा, कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में। ठीक है, काटिए, 20 दूना 40, 20 तिया 60 और 3 5 15। आइए देखिए, 5 गुना 6 30 हो जाएगा, काट दीजिए 30 से 30 को, तो x का वैल्यू कितना, 12 9, बोलो ना, 12 गुना 9 कितना, 108। अच्छा नीचे 2 है, अभी हम नहीं ध्यान दिए हैं, काट दीजिए 2 से काट दीजिए, 2 छक 12, तो 9 छक 54 हो जाएगा ना, 54 दिन। यहां तक सभी को क्लियर है, नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहां से कुछ नया है, पहले समझिएगा एक बात। बेसिक बातें जो भी था वो समझ में आ गया ना सबको। अब यहां से नया है, क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक ठेकेदार एक सड़क को 100 दिन में बनाने का ठेका लेता है। कितना दिन में, 100 दिन में, और 150 मजदूर को काम पर लगाता है, और 60 दिनों के बाद देखा कि केवल 1/5 भाग ही पूरा हो पाया है। अच्छा, जानते हैं कि ठेकेदार जो होता है, ठेकेदार ऐसे नहीं बन जाता है। ठेकेदार के पास बहुत तजुर्बा होता है ना। देखकर बतला देगा कि हाँ ये काम इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, चाहे ये जो काम है लगभग इतना दिन लगेगा, सब बात आपको पहले ही बतला देगा। चाहे मान लीजिए कि रोड का ही निर्माण हो रहा है, तो पहले ही बतला देगा कि इसमें इतना मटेरियल लगेगा, ये लगेगा, ये सभी चीज़ आपको मोटा मोटी सब जुड़ के बतला देता है। तो ठेकेदार बहुत तजुर्बा वाला व्यक्ति होता है। बात समझ गए। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक ठेकेदार एक सड़क को 100 दिन में बनाने का ठेका लेता है, लेकिन मजदूर कितना लगाता है,
150 मजदूर काम पर लगाता है, कितने मजदूर को, और वो 60 दिनों के बाद देखा कि केवल 1/5 भाग ही पूरा हो पाया है। यानी ठेकेदार कितने दिन बाद पहुंचा, 60 दिन के बाद, और देखा कि पूरा काम नहीं हुआ, अभी तो मात्र 1/5 भाग ही काम हो पाया है। तो ठेकेदार को लगा कि भाई ऐसे ही काम चलते रहा तो काम समय पर पूरा नहीं होगा, और समय पर काम पूरा न करने का नतीजा जानते हैं, अरे पैसा रुक जाएगा, पैसा रुक जाएगा, है ना। चलिए, तो बोला है शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी। यानी ठेकेदार चाहता है कि काम समय पर समाप्त हो जाए तो कितने और मजदूर की आवश्यकता होगा, यही बतलाना है। ठीक है। अच्छा, कितने मजदूर को लगाया था, 150 मजदूर कितने दिन काम किया था, 60 दिन काम किया था, तो मात्र कितना भाग काम किया है, 1/5। तो 1/5 से भाग दिए तो क्या निकल गया, एक काम निकला ना जी। अच्छा, जितना भी रहे आपको बतलाएं, अभी ही पढ़ाएं। देखिए 150 मजदूर 60 दिन काम किया है, तो कितना काम किया है, 1/5 का, यही ना। तो एक काम का निकालना है, तो ये 1/5 से क्या होगा, भाग देंगे तभी तो एक काम का आएगा। बात समझ गए। जैसे ही वर्क से डिवाइड देते हैं तो याद रखिए एक काम आ जाता है, याद रहेगा ना। अब तो यहाँ कहा था कि 150 मजदूर को काम पर लगाया और मजदूर जो है 60 दिन में 1/5 काम समाप्त किया। ठेकेदार को लगा कि काम समय पर कंप्लीट नहीं होगा, उसने कुछ मजदूर और लगाया जिससे काम जो है समय पर समाप्त हुआ। तो बतलाना है कितने मजदूर को काम पर लगाया। अच्छा, ठेका कितने दिन का था, 100 दिन का, इसमें 60 दिन निकल गए हैं तो समय पर समाप्त करना है, तो कितने दिन का काम बाकी है, 40 दिन का काम बाकी है। 40 दिन ही आपके पास बाकी है, कितने दिन बाकी है, 40 दिन बाकी है। यानी आपको समय पता चल गया कि 40 डे है, और यही 40 डे में शेष काम को कंप्लीट करना है। कितने काम को, तो शेष काम कितना बतलाइए, 1/5 हो चुका है, तो काम कितना है, 4/5, यही ना। अच्छा, कितने मजदूर लगाना होगा, तो यहां मान लेते हैं x मजदूर लगाना होगा। यानी नया मजदूरों की संख्या को मैंने x माना है, नया मजदूरों की संख्या को मैंने क्या माना है, x। तो यहां से जो x निकल कर आएगा उसमें पहले वाले मजदूर भी शामिल रहेंगे। तो पूछा कितने अतिरिक्त मजदूर की आवश्यकता होगी, तो पहले वाले मजदूर को माइनस कर देंगे। या आप ऐसे भी मान सकते हैं कि पहले का मजदूर कितना है, 150 है। अब मानिएगा कि x मजदूर और लगा दिए, तो अब नया मजदूर कितना कहिएगा, 150 प्लस x, है ना। तो उस तरह से मानिएगा तो जो x का मान आएगा वही आंसर होगा। लेकिन हम यहाँ पर पूरे मजदूर को, नया वाला मजदूर जितना भी संख्या हो गया उस सभी को x मान लिए हैं। कोई दिक्कत है। यहाँ पर देखिए 5 से 5 और 0 से 0 और 4 से 4, तो x का मान कितना जाएगा, 15 × 6 = 90, 900, है ना। तो ये आया अब वाला पूरा मजदूर इतना लगा था। तो पूछा यह कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी, कितने और, तो यानी पहले वाला को माइनस कर दीजिए ना, तो आप समझ गए कि कितना होगा, 750 नया था। कितने और था, तो 750। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन करिएगा नहीं, काहे करिएगा। देखिए कैसे, 150 मजदूर 60 दिन में 1/5 काम किया था, यही ना। तो कितने और मजदूर लगा दे, यानी x मजदूर लगा देंगे, तो अब मजदूर की संख्या क्या हो जाएगा, 150 प्लस x। शेष काम को यानी 1/5 यह हुआ, तो यहाँ 4/5। शेष काम को समय पर कंप्लीट करें, यानी 40 दिन समय बचा हुआ था, तो गुना 40। यहाँ 5 से 5, 0 से 0 और 4 से 4 काट दीजिए, तो वही ना आया 150 प्लस x बराबर कितना, 900। तो देखें ना, अतिरिक्त निकालने के लिए वही 900 में से 150 माइनस करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, बोलिए ना, वही काम करना पड़ रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर x मानेंगे, जितना आएगा उसको पहले वाला जितना मजदूर था उतना माइनस कर देंगे। बात समझ गए। यानी करना कैसे है, तो बस ऐसे ही कि 150 मजदूर
60 दिन में 1/5 भाग किया है ना। तो आपसे कहा है कि कितने मजदूर की और आवश्यकता होगी। तो आप सीधा मान लीजिए कि अब वाला जो जितना भी मजदूर है सबका मिलाकर x मजदूर है, यानी पहले वाला और जो आया दोनों को मिलाकर कितना है, x है। ठीक है, तो शेष काम को यहाँ 1/5 काम हुआ तो यहाँ 4/5 होगा, और शेष समय पर समाप्त करना है, यानी 40 दिन ही बचे थे ना, 100 दिन का ठेका था, 4 दिन हो चुके, 40 दिन बचा है तो गुना 40। अब 5 से 5, 0 से 0, 4 से 4, तो x का मान वही 900 आया था, आराम वाला 150 माइनस किए थे तो आंसर 750 है। बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? तो चलिए अगला बनाइए अपने हाथ से, बनाइए तेजी में। एक ठेकेदार एक सड़क को 150 दिन में बनाने का ठेका लिया, 80 मजदूर को काम पर लगाता है। 90 दिनों के बाद देखा कि 1/4 भाग ही काम हो पाया है। यानी 80 मजदूर 90 दिन में कितना काम किया है, 1/4, 1/4 काम किया है ना। अब बोला है कि शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए, यानी समय पर समाप्त करने के लिए यानी कितना दिन में, ये 90 दिन तो हो चुका है काम, 150 दिन का ठेका था, यानी कितने दिन में समाप्त करना है, 60 दिन में, यही ना। शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए, तो शेष काम है कितना, यहाँ पर देखिए 1/4 काम हो गया, तो यहाँ कितना काम कहिएगा, 3/4। कोई दिक्कत है? कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी, तो यहाँ नया वाला पुराना वाला सबको मिलाकर ही x मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ काट दीजिए 4 से 4 और इसको ऐसे ही काटिए, 30 दूना 60, 30 तिया 90, और 2 से इसको काट दीजिए 40, यही ना। अब जरा गुना करिए, कितना आ जाएगा, ये 3 जाके यहाँ गुना हो जाएगा 300। अच्छा पहले वाला माइनस कर दीजिए, पहले वाला कितना मजदूर था, 80, तो कितने और मजदूर की आवश्यकता होगा, 280 और मजदूर की आवश्यकता होगा। पहले वाले मजदूर को माइनस कर दीजिए, यानी अब और कितने मजदूर की आवश्यकता होगा, तो 280। बात समझ गए? चलिए अगला बनाइए तेजी में। एक ठेकेदार एक सड़क को 120 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 100 मजदूर को काम पर लगाता है, तो 45 दिनों में केवल 1/4 भाग ही काम पूरा हो पाया है। 100 मजदूर जो है 45 दिन में मात्र 1/4 भाग काम किया। ठेकेदार को लगा कि भाई समय पर नहीं होगा, तो पूछा है यही कि शेष काम को, तो यहाँ काम कितना कहिएगा, 3/4। अरे 1/4 हो गया तो बचा कितना, 3/4। शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए, तो समय बतलाइए, यहाँ 45 दिन निकल गया, तो 100 में से 45 माइनस करिए, कितना आया, 5, 85 आया है क्या, सॉरी 85 नहीं 75 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगा। तो यानी पुराना वाला नया वाला मिलाकर सब हम मान लिए x, कि अब x मजदूर लगे हुए थे। ठीक है, तो 4 से 4 और 3 से 25 हो जाएगा, और 25 चौका 100 कर दीजिए, तो x का मान कितना जाएगा, 45 चौका 100। तो यहाँ तो पूछा कितने और, तो यानी नया वाला ना पूछा है कि कितना नया आया है, तो पुराना वाला को माइनस कर दीजिए। पहले कितना मजदूर था, तो 100 माइनस कर दीजिए, तो कितने और लगाना पड़ा है, 80। कितने और लगाना पड़ा है, तो 80। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करिए। वही सेम प्रश्न है, बनाइए। हो गया। एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 25 मजदूर को काम पर लगाता है। 24 दिनों के बाद पाता है कि केवल 1/3 भाग हुआ है, यानी 24 कितने मजदूर लगाया था, 25 मजदूर जो है 24 दिन में 1/3 भाग काम कर पाया है। कितना भाग, 1/3 भाग। तो क्वेश्चन है कि शेष काम को समय से 4 दिन पहले, थोड़ा सा अलग है ना, शेष काम को, यानी यहाँ 1/3 काम हुआ, तो यहाँ कितना काम कहेंगे, 2/3। 3 में से 1 हो गया तो 2/3 काम बचेगा, है ना। शेष काम को समय से 4 दिन पहले समाप्त करना है। अच्छा पूरा काम कितने दिन का था, 40 दिन में से तो 24 दिन हो गया,
तो कितने दिन है? 16 दिन, यही ना। 16 दिन बचा था काम करने के लिए, लेकिन कहा है कि समय से 4 दिन पहले ही समाप्त कर देना है। माने कितने दिन में समाप्त कर देना है? 12 दिन में समाप्त कर देना है। 16 दिन बचा था, लेकिन समय से 4 दिन पहले समाप्त करना है, तो 16 दिन नहीं लगाना पड़ेगा, 4 दिन पहले, यानी 16 में से 4 गया 12, यानी 12 दिन में समाप्त करना है। बात समझ गया? शेष काम को कितना दिन में समाप्त करना है? शेष काम को कितना दिन में समाप्त करना है? 12 दिन में। ठीक है, तो यानी कितने और मजदूर की आवश्यकता होगा? तो नया वाला पुराना वाला सब मिलाकर अब का मान लीजिए x। ठीक है, तो 3 से 3, अब 12 दूना 24, गुना कर दीजिए, x का मान 25 दूना 50 दूना 100। पहले वाले मजदूर को माइनस कर दीजिए, यानी 25। नया कितना लगा था? 75 और लगा था। कितने और लगा था? 75। नहीं समझे? ऐसे समझिए ना, एक बार और देखिए। बोला था कि 25 मजदूर जो है 24 दिन में कितना काम किया है? 1/3। तो बोला है कि शेष काम को, यानी 1/3 हो गया है तो 2/3 काम है। 1/3 हो गया तो काम कितना है? 2 अच्छा, बोला है कि समय से 4 दिन पहले समाप्त करना है। तो ये पूरा 40 दिन का ठेका था, 24 दिन हो गया तो 16 दिन बचे हैं। समय से 4 दिन पहले करना है, यानी 12 दिन में करना है। यहां तक में दिक्कत नहीं ना हो रहा है? यानी कितने दिन में करना है? 12 दिन में। कोई दिक्कत? अच्छा, तो पूछा कितने और मजदूर की आवश्यकता होगा? तो जितना पुराना वाला था वो तो रहेगा ही, और कुछ नया वाला, तो दोनों को मिलाकर हम x मान लिए। तो 3 से 3 काटे हैं, 12 दूना 24 काटे, तो x का मान कितना है? 100। पहले वाला माइनस कर दीजिए 25, तो कितना नया आया है? 75 हो रहा है। बोलिए कोई दिक्कत है? ठीक है, यहाँ तक तो आज यहीं तक रखिए। इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।